यदि मेरे ऊपर गणेश जी की कृपा हो जाए तो मेरे भागवत शास्त्र का निर्माण हो जाएगा। मन में ऐसा विचार करके व्यास जी महाराज ने भगवान श्री गणेश जी महाराज की प्रार्थना की। भगवान श्री गणेश जी को याद किया, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की कि गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। व्यास जी महाराज ने भगवान श्री गणेश जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। तो भगवान श्री गणेश जी महाराज ने, हे व्यास जी महाराज बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? हे गणेश जी महाराज, मैं बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवती जगदम्बिका का वाहन क्या है? शेर। ऐसे मैया जी को शेर पर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जितने भी देवता जिनके जो वाहन है ना, तो भगवान हमें ये संदेश देते हैं कि देखो ये हमारा मन, ये जो हमारा मन है ना, ये मन क्या है हमारा मालूम है? ये हमारा मन एक चूहा है। मन भी तो एक चूहा है। अब हमारा मन चूहा कैसे है कि भाई चूहा इधर उधर फुदक फुदक करता है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी इस घर में कभी उस घर में। तो हमारा मन ये जब खाली बैठता है ना, ये हमारा मन जब खाली बैठता है, इस मन के पास कोई काम नहीं है, तो हमारा मन भी जो है खाली समय में इधर उधर खुदी मारता है, इधर उधर जो है फुदक फुदक करता है ना। कई लोग जैसे अभी यहाँ कथा चल रही है, रूपी चूहे को अपने वश में कर लिया ना, तो सिद्धि बुद्धि स्वयं उसकी दासी बन जाएगी। भगवान गणेश जी कहते हैं। तो इसलिए जो है ये मन है ना, मन रूपी चूहा, इसको हमारे ऊपर सवाल। तो गणेश जी महाराज बोले भैया मैं चुप खाली नहीं बैठूंगा एक मिनट के लिए, तो मैं 24 घंटे कथा बोलना पड़ेगी। मैं 24 घंटे कथा को अपने मुख से कहा। और गणेश जी महाराज ने लिखने का काम किया। जब श्रीमद् भागवत शास्त्र संपूर्ण हो गया तो गणेश जी महाराज अपने धाम चले गए। तो देखो हम जब कोई भी सत्कर्म करते हैं, हम कोई भी सत्कर्म करते हैं, भगवान की पाठ पूजा कथा हवन जो भी सत्कर्म करते हैं, उसमें विघ्न अवश्य आता है। आप देखो कोई भी कुछ भी कोई भी शुभ कार्य हो, उसमें विघ्न और बाधा अवश्य आती है। इसीलिए तो जो है ये जो भागवत कथा है ना, इसका 7 दिन का क्रम बनाया गया है। नहीं तो जब सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों को ये भगवान की कथा श्रवण कराई थी ना, तो कथा जो है 1000 दिवस तक चली थी। 1000 पूरे दिवस तक। व्यास जी महाराज सोचते हैं कि मैंने श्रीमद् भागवत शास्त्र का निर्माण तो कर लिया, मैंने ये जो भागवत शास्त्र है इसको बनाया, इसका निर्माण किया, लेकिन अब इसका प्रचार कौन करे? अब इसका प्रचार नहीं होगा ना, तो मेरा भागवत अधूरा रह जाएगा। अभी जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है ना, इसका प्रचार इसका प्रसार वही कर सकता है
जो ज्ञानी है, जो जन्म से ज्ञानी है और जो जन्म से संपूर्ण वैराग्य जिसके शरीर में हो, वही जो ही भागवत का प्रचार कर सकता है। व्यास जी महाराज विचार करते हैं कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा कोई बालक नहीं है। यदि मेरा कोई बेटा होता तो मैं अपने बेटे को ये भागवत शास्त्र देता और मेरा बेटा इस भागवत का प्रचार करता। बुढ़ापे में व्यास जी महाराज के मन में अपने पुत्र के लिए मोह जाग उठा। व्यास जी महाराज सोचते हैं कि भगवान भोलेनाथ, यदि भगवान शिव शंकर मुझ पर कृपा करे तो जो है मेरे इस भागवत शास्त्र का प्रचार हो सकता है। यदि भगवान शिव शंकर मेरे घर पे बेटे के रूप में आकर जन्म ले तो मेरे भागवत का प्रचार अपने आप हो जाएगा। मन में ऐसा विचार करके व्यास जी महाराज ने हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर, भगवान भोलेनाथ की स्तुति की। हाथ जोड़कर कहा भगवान से कि शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। संगम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा। इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा। जय हो।
जय भोला त्रिपुरारी जय भोला भंडारी पूर्ण होवे मन की इच्छा पूर्ण होवे माया न्यारा शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा हमारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा। हे व्यास जी महाराज, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो व्यास जी महाराज, आपने किस लिए मेरी आराधना की? तो व्यास जी महाराज ने भगवान भोलेनाथ से क्या मांगा? व्यास जी महाराज कहते हैं हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, भगवान जो आनंद समाधि में आपको मिलता है, हे भोलेनाथ, समाधि में जो आनंद आप लेते हैं, तो भगवान वही आनंद इस संसार को देने के लिए भोलेनाथ आप मेरे घर में बालक के रूप में जन्म लीजिए। हे भोलेनाथ, आप मेरे घर पुत्र के रूप में पधारिए। हे भोलेनाथ, ये मेरी जो है इच्छा है। तो भगवान भोलेनाथ ने मना कर दिया, भगवान शिव शंकर ने मना कर दिया। भोलेनाथ ने कहा, रे व्यास जी महाराज, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता, और कुछ दूसरा वरदान मांग लो। भोलेनाथ ने कहा कि अरे संसार में जब कोई मनुष्य जन्म लेता है ना, तो ये जो संसार की माया है ना, बहुत सताती है भैया। ये माया भगवान के भक्तों को बहुत कष्ट देती है। भोलेनाथ ने मना कर दिया। व्यास जी ने कहा, हे भोलेनाथ, अरे भला आपको संसार की माया कैसे सता सकती है? आप तो स्वयं महादेव है। तो भगवान ने कहा, भोलेनाथ ने, हे व्यास जी महाराज, चाहे कुछ मत करो, यदि कोयले की खदान को उतरोगे ना, तो हाथ पे अपने आप काले हो ही जाते हैं। भोलेनाथ ने मना कर दिया कि मैं जो है संसार में जन्म नहीं लूंगा। तो व्यास जी ने कहा, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, वैसे तो आपको संसार में जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भोलेनाथ, इस जगत के जितने भी जीव हैं भगवान, उन सभी के कल्याण के लिए भोलेनाथ, हे शिव शंकर, आप पधारिए। भोलेनाथ ने विचार किया। शिव शंकर ने सोचा, भोलेनाथ ने, कि भैया समाधि में मुझे जो आनंद मिलता है, यदि मैं वो आनंद इस संसार को नहीं दूंगा ना, तो ये संसार के लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे। अरे ये भोलेनाथ बड़ा ही स्वार्थी है, ये शिव शंकर बड़ा स्वार्थी है। ऐसा समझ करके जो है भगवान भोलेनाथ अवतार लेने के लिए तैयार हो गए। देखो, एक में सुनिएगा, कथा कराने वाले, कथा सुनने वाले और कथा को कहने वाले सभी के लिए एक नियम होता है कि भैया 7 दिन तक एक आसन पर एक जगह बैठकर कथा को श्रवण करना चाहिए। एक जगह पर, ऐसा नहीं आज यहाँ बैठे, अरे यहाँ कूलर की हवा नहीं है रही, हम तो वहाँ बैठेंगे, कल वहाँ बैठ गए, परसों के दिन वहाँ बैठ गए, ऐसा नहीं। एक जगह एक आसन पर बैठकर जो है कथा श्रवण करना चाहिए 7 दिन तक, और फिर 7 दिन तक सात्विक हल्का भोजन करना चाहिए। 7 दिन तक लहसुन प्याज ये हमारे घर में नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अभी आज हमने देखा, और फिर आज हमारी भाई माता बहन सब भाई बहन और भैया जी
चकाचक होगी वहां सब्जी पूरी, तो पानी तो चावे बार बार, है नहीं? चकाचक आनंद। देखो कथा का नियम है, हल्का भोजन करो। कहीं भी कथा सुनने जाओ, हल्का भोजन करो, फलाहार करो, तो उससे क्या होगा? बार बार प्यास नहीं सताएगी, सुस्ती नहीं आएगी, हमको आलस्य नहीं आएगा। समझ गए? हमको आलस्य नहीं आएगा। ध्यान रखना। एक आसन पर बैठकर कथा सुनो, और फिर 7 दिन तक भैया जो कथा करा रहे ना, उन यजमान के लिए भी नियम है कि जमीन पर सोना चाहिए। कब तक? जब तक कथा का समापन नहीं हो जाए। जमीन पर सोना चाहिए, चादर या गादी बिछाकर, पलंग आदि सैया पर नहीं सोना चाहिए। 7 दिन तक झूठ नहीं बोलना चाहिए, कम से कम 7 दिन तो। बाकी तो हम राम जी मालिक है हमारा। काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध भी नहीं करना चाहिए, तो हमें उसका फल मिलता है। तो ध्यान रखना, कल से भोजन बनाओ, सादा भोजन, बगैर प्याज लहसुन का भोजन बनाना, सादा भोजन। दिन में फलाहार करो, शाम के समय जो है भोजन करो, तो तुम्हें उसका फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि रात को प्रथम दिन था, बढ़िया हमने जो सब्जी हुई की पूरी बटनों की कथा मान दो, 1-2 गरम ओ, तो भैया पानी की तो जरूरत पड़ेगी हमें, कहीं नहीं। तो ऐसे भाव से हम कथा सुनते हैं ना, तो कथा नहीं, हम भगवान का जो है तिरस्कार करते हैं। तो कल से याद रखिएगा, एक भाव से एक जगह बैठकर कथा सुनो। आगे कथा आएगी, हम आपको जो है उसमें समझाएंगे और बताएंगे भी। तो जो है भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर अवतार लेने के लिए तैयार हो गए भोलेनाथ। तो जो सुखदेव जी महाराज है ना, ये कौन है? सुखदेव जी महाराज स्वयं भगवान शिव के ही अवतार हैं। सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष तक, कितने वर्ष? पूरे 16 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे भैया, पूरे 16 वर्ष गर्भ से बाहर नहीं आए। तो व्यास जी बोले, अरे बेटा तू बाहर क्यों नहीं आता? हे बेटा, तो माता के पेट से कब बाहर निकलेगा? क्या बोला सुखदेव जी महाराज ने? अरे पिताजी, मुझे जो संसार की माया है ना, इससे बहुत डर लगता है। पिताजी, ये जो माया है ना, इसके डर से मैं बाहर नहीं आ रहा हूं। भगवान श्री हरि भगवान ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि सुखदेव जी महाराज, आप जाइए, इस जगत के कल्याण के लिए आप जो इस संसार में जन्म लीजिए, मेरी माया कभी तुम्हें सताएगी नहीं। जब भगवान ने ऐसा विश्वास दिया, उसके बाद 16 वर्ष के बाद जो है सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ से बाहर आए। बोले सुखदेव जी महाराज की, कम से कम ये तो बोलो, आवाज तो आनी चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, ये बोलने का फायदा भी है, भोजन जल्दी हजम होगा, ईमानदारी से बात। और फिर ये बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए हमारे। पैसा लगे कहीं? बताओ के लगे? जे भगवान की जय जयकार अवश्य करना चाहिए, जे बोलने में संकोच नहीं होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो देखो, हमारे घर में, हमारे परिवार में जब कोई बालक होता है ना, उसका जन्म होता है, जन्म के बाद बालक क्या करता है? रोता है, रोता है ना, चिल्लाता है। लेकिन ये सुखदेव जी महाराज है, जैसे इनका जन्म हुआ ना, वैसे खड़े हुए और जंगल में जाने लगे, जंगल की ओर जाने लगे। माता पिता पीछे दौड़े, अरे ये हमारा बेटा कहाँ जा रहा है हमें छोड़ के? अरे अभी तो हमने इसका लाड नहीं किया, इसका हमने प्रेम नहीं किया, अभी तो हमने इसका मुख भी नहीं देखा है, ये हमारा बेटा हमें छोड़कर कहाँ जा रहा है? अरे बेटा रुक जा, कहाँ जा रहा है? हे सुखदेव, वापस लौट करके आ जा, बेटा वापस आ जा। सुखदेव जी महाराज ने
कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोले, क्योंकि जन्म से ही वो भगवान की भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। कोई जवाब नहीं दिया। जा रहे मार्ग से तो व्यास जी बोले, अरे बेटा तू वापस लौट करके आ जा। देख बेटा, मैं तेरी शादी नहीं करूंगा, बेटा मैं तेरा विवाह भी नहीं करूंगा, तू वापस लौट करके आ जा। सुखदेव जी महाराज कोई जवाब नहीं देते, कुछ भी नहीं बोलते सुखदेव जी महाराज, वो तो जा रहे। अब सुखदेव जी महाराज जब कुछ नहीं बोलते तो उनकी तरफ से ये जो झाड़ पेड़ है ना हमें दिखाई दे रहे हैं, ये वृक्ष, ये झाड़ पेड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या रे महाराज, हे व्यास जी महाराज, ये जो आपका बेटा है ना, ये आपको छोड़ करके जा रहा है तो आपको बड़ा दुख हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है। लेकिन व्यास जी महाराज, जो हमको पत्थर मारता है ना, हमको जो पत्थर मारता है, हम तो उसको भी फल प्रदान करते हैं, हम उससे बदले में फल देते हैं। तो देखो, झाड़ में, आम के झाड़ में या जाम के पेड़ में पत्थर मारोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? बदले में क्या मिलेगा? फल मिलेंगे। आम के झाड़ में पत्थर मारोगे तो हमें आम मिलेगा झाड़ में। और यदि विचार करोगे तुम्हें पत्थर मारे तुम क्या दोगे? सोचा कभी? तुम्हें कोई पत्थर मारे तो तुम क्या दोगे? प्रसाद? या बोलोगे जय श्री कृष्णा, आइए एक मारा है एक और मार लो, ऐसा कहोगे? नहीं। अरे पत्थर दूर की बात, तुम्हें कोई दो शब्द कह दे तो तुम उसे चार पकड़ाओगे, पकड़ाओगे ना। किसी ने की दो बात तो उसे चार बात कहोगे। लेकिन ये भक्तों के लक्षण नहीं है। भगवान के भक्त कैसे होना चाहिए कि भाई जो पत्थर मारने वाले को फल दे, पत्थर मारने वाले को जो फल दे वो इस ठाकुर का भक्त बन जाता है। और जो पत्थर मारने वाले को गाली दे, बदले में दो चार शब्द बोले, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। अरे पत्थर दूर की बात, हमें कोई गाली बक दे, मान लो एक कथा चल रही है यहाँ, भगवान की जगह बैठने के लिए कुछ माता बहनों बोलचाल हो जाए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, ये तुम्हारी जगह क्यों बैठी? मैं कह सकता, मगर हवा नहीं थी कूलर की, तो मैं जा जहाँ बैठी थी। बोले हाँ ठीक। भी देखो उनने पहला संभाल लियो कि वे हवा चाहिए हमारे तो। हाँ गर्मी बहुत है, देखो भाई ना के पूरा मजा ही लगी कूलर का। याद रखो, वहां जाओगे तो क्या करोगे? वहां जाओगे कि नहीं? यहीं थोड़ी बैठनो, तो वहां कूलर मिलेगा कि तुम्हारे? क्यों? हमने हमारे शरीर को वैसा बना लिया, जो हमारा शरीर है ना, हमने उसको वैसा बना लिया, वैसा हमारा शरीर हो गया। तो वहां के कूलर पंखा थोड़ी है, वहां जाओगा भगवान करे तो के साथ ले जाओगा। तो देखो तप है, जब बैठे यहाँ कथा सुनने, हम सुना रहे, ये हमारी भक्ति है, ये हमारा जो है तप होता है। तो मान लो बैठने के लिए छोटी मोटी बात हो जाए दो माता बहनों में, तो वो क्या कहेगी? माता क्या बोलेगी? रुकी जब ये कथा हो जाने भी थके मुझे बताऊंगा, अभी यहाँ कहीं नहीं, कुमार चार जना सुनेगा नहीं, पावना तो अच्छा नहीं लगेगा, अभी कथा हुई जान दे। बोलो ईमानदारी से यही कहोगे? तो ऐसे भाव हमारे नहीं होना चाहिए। ऐसे भाव से हम कथा सुनते हैं या बैठते तो हम पाप करते हैं। देखो ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, ये जो है हमारा श्रीमद् भागवत शास्त्र है, ये क्या है? ये भागवत जो है मक्खन की तरह, जो माखन होता है ना, ये भागवत माखन की तरह है। और जो दूसरे शास्त्र है ना, वे दूध और दही के समान है। हम कथा सुनते हैं, हम रोज कहीं न कहीं कथा सुनते हैं ना, जो जाना, कहीं शिव पुराण, कहीं भागवत, कहीं राम कथा। लेकिन कथा सुनने के बाद
हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता है? जब हम कथा सुनने जाते हैं तो फिर कुछ भी हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आता है? याद रखो, कहीं भी कथा सुनने जाओ, कथा श्रवण के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आए, पाप के प्रति पश्चाताप ना हुए, तो समझ लेना कि आपने कथा सुनी ही नहीं है। समझ जाना कि कथा नहीं सुनी फिर हमने, केवल हम तो टाइम पास करने गए थे। तो ये बात सही है भैया, आजकल जो लोग बात जाते हैं ना कथा सुने, कैसे पांचों उंगली समान नहीं है, लेकिन कई लोग जो भैया जाते हैं ना कथा सुनने, तो वो भगवान के लिए नहीं जाते। ये कटु सत्य मानना, कई लोग जाते तो उन्हें क्या भगवान के लिए नहीं जाते। लोगों को आजकल भगवान का डर नहीं है, समाज का डर है कि लोग क्या कहेंगे। ये बहुत बड़ा रोग है इस संसार में, बीमारी है कौन सी कि लोग क्या कहेंगे। अरे वो जो ही भैया बद्रीलाल जी खड़िया परिवार में कथा हो रही है, भैया जी भी हमारे घर आए, ब्याह सगाई संपन्न में सब में आए। यदि हम नहीं जाएंगे नहीं तो ये बुरो मानी जाएगा। क्या कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे नहीं तो भी बुरो मानी जाएगा, उनके बुरो लगेगा, तो जानो तो पड़ेगा भैया। थोड़ी देर घूम फिर आएगा और जाएगा, एक तो सूर्योदय चली जाएगा, उन्हें एक दिन आखिरी दिन जो भंडार होगा नहीं उड़ादन चली जाएगा, घूम फिर नहीं जाएगा, उनके चेहरे होते ही जाएगा, उनके राम राम करिए तो भी समझेगा कि हाँ ऐसा। ऐसे नहीं कि नहीं भैया कथा हो रही है वहीं सुनेंगे, सेवा करेंगे भगवान की है, साथ में भजन गाएंगे, ऐसे भाव नहीं है। बोलो गलत कह रहे हैं हम? तो इसलिए हम लोगों को इस ठाकुर का डर नहीं है, इस भगवान से नहीं डरते। हम डरते किससे? समाज से, रिश्तेदारों से। कह रहे नहीं जाएंगे तो बुरो मानी जाएगा, नहीं सोचे भाई कान्हा जी बुरो मानी जाएगा। हाँ, भगवान की परवाह नहीं है। ऐसे हमारे भाव है। एक नारा जो है रिश्तेदार आया क्यों था साहब, वो तो पिछाड़ों ने मासा जी का यहाँ, अब देखो कहा कितना दिखे मके, कल देखो कितना दिख रहे यहाँ की जगह। फिर आखिरी दिन आएगा, चलो गंगा माता है जानो ही पड़ेगा। हाँ जान तो पड़ेगा। और तो कहीं का भाई बेई जी बयान जी जो आए नहीं, ये भी बड़ा शाना है। उन्हें कहता आखिरी चला कपड़ा उपड़ा कर आएंगा ना, जानो तो पड़ेगा भैया। अभी हवन पे बैठेगा तो पूरा थोड़ी उठेगा सुनमान, कपड़ा लत्ता करेगा तो करना पड़ेगा आखिरी दिन उनके। ऐसे भाव से जाके उनको ये डर नहीं है, भगवान की सेवा हो रही कि भाई ये भगवत ज्ञान गंगा है, वहाँ जाके सुने भगवान की सेवा। ऐसा नहीं, हम तो बस उनको दिखाना है, बस उनको चेहरा दिखाना कि आए थे भैया, चेहरा दिखा देंगे भैया आए थे। ये नहीं भगवान, ऐसी जो व्यवस्था है आज के इस युग की। तो इसलिए तुमने कथा सुनी और तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो कथा सुनने का फायदा क्या है? मुझे ये बताओ, क्यों खोटी हो जबरन? कथा सुनो, उसका मनन करो, अपने जीवन में उसको उतारो। याद रखो, ये जो भागवत कथा है ना, सुनते तो मन भरे, कितना मन भर, और यदि एक कण, कितना एक कण भर भी यदि उतार लोगे जीवन में तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। याद रखना इस बात को। तो जो है वेदव्यास जी महाराज पुत्र के पीछे दौड़ते हैं, हे बेटा वापस लौट करके। सुखदेव जी महाराज नर्मदा किनारे चले गए, वहां जाकर के बैठ गए। क्या बोले? पिताजी। बोले हाँ बेटा। अरे मैं आपका बेटा नहीं हूं, आप मेरे पिता नहीं है। पिताजी ये सब केवल संसार में वासना का खेल है। पिताजी कई बार पूर्व जन्म के जो शत्रु होते हैं ना, वो घर में आकर के जन्म ले लेते हैं। पिताजी मेरा ध्यान छोड़िए, मेरे पीछे मत पड़ो। पीछे पड़ना हो तो इस भगवान के पीछे पड़ो। और याद रखो कि किसी के पीछे जाना ही
किसी के पीछे पड़ना है तो इस कन्हैया के पीछे पड़ो। अरे इसके पीछे मत भागो, धन के पीछे मत भागो, मकान दुकान फैक्ट्री इसके पीछे मत भागो, स्त्री पुत्र धन इसके पीछे मत पड़ो। यदि पीछे पड़ना है तो इस ठाकुर के पीछे लग जाओ, तो जो है जीवन बड़े आराम से गुजरेगा, बुढ़ापा बड़े जो है प्रेम से निकलेगा। तो जो है पिताजी आप मेरा ध्यान जो है छोड़िए। तो जो भगवान की कथा है ना, ये श्रीमद् भागवत शास्त्र, ये कोई छोटा मोटा शास्त्र थोड़ी है, ये तो प्रेम का शास्त्र है। भगवान की भक्ति कैसे करना, भगवान से प्रेम कैसे करना, ये हमें सिखाता है ये हमारा भागवत महापुराण। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की ये कथा सुना रहे थे ना, तब वो स्वर्गलोक से देवता आए, स्वर्गलोक से देवता आए। क्या लेकर आए साथ में? अमृत, अमृत का कलश लेकर के आए और राजा से बोले परीक्षित से, ये राजा परीक्षित हम तुम्हें ये अमृत देते हैं, ये अमृत तुम ग्रहण करो, ये अमृत आप हमसे ले लो और बदले में ये जो आपने कथा सुनी ना इसका पुण्य हमें दे दो, इसका पुण्य फल आप हमें दे दो। राजा ने पूछा सुखदेव जी महाराज से, हे सुखदेव जी महाराज, ये जो अमृत है ना इसको पीने से क्या लाभ, और गुरुदेव ये भागवत कथा श्रवण करने का कौन सा लाभ है, मुझे बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, यदि तुम ये अमृत पियोगे ना तो तुम जो है अमर हो जाओगे और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, तुम स्वर्ग में जाओगे। और यदि तुम श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करोगे तो तुम्हें सदगति और मोक्ष मिलेगा। तब जो है राजा ने अमृत नहीं पिया, देवता लोग वापस चले गए। तो इसलिए यह जो भगवान की कथा है इससे हमारे पापों का नाश होता है, और यह कथा जो है श्रेष्ठ है। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारा और शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई सांप का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, दौलत और माल खजाना पड़ा यहीं रह जाएगा, दौलत और माल खजाना यहीं रह जाएगा, सुंदर काया माटी हो शोर मचाऊं गली गली, हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता तेरा काम नहीं, जो करता है तेरा तेरा तेरी कहां नहीं, क्यों करता
जो करता है तेरा मेरा है तो तेरा काम नहीं। और झूठे जग में फंसा हुआ है ये सच्चा इंसान नहीं। वो झूठे जग में फंसा हुआ है ये सच्चा इंसान नहीं। हाँ झूठे जग में फंसा हुआ है ये सच्चा इंसान नहीं। वो झूठे जग में फंसा हुआ है ये सच्चा इंसान नहीं। वो झुमका मेला दो दिन का है। जय हो हाँ झुमका मेला दो दिन का है। कल होगी चला चली दिल में कोई राम तेरा तोर राम